पार्ट 1 में हमने देखते था कि महिला का पति कई डॉक्टरों से मदद मांगता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। वह टूटे दिल से अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी अस्पताल से डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम भागती हुई बाहर आई और बिना कुछ पूछे उसकी पत्नी को तुरंत अंदर ले जाकर इलाज शुरू कर देती है। पति अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी कई लग्जरी गाड़ियां अस्पताल के बाहर आकर रुकती हैं। असल में ये सब उसकी पत्नी के अमीर पिता की तरफ से भेजे गए लोग थे। वह खुद भी वहां पहुंचता है और गुस्से में पति को डांटते हुए कहता है कि उसने उसकी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रखा, साथ ही वह उसे बेटी से दूर हो जाने को कहता है। इसी पल पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी एक बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी है। व्यापारी साफ कहता है कि अगर वह बेटी को नहीं छोड़ेगा तो उसकी पत्नी का इलाज रुकवा देगा। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए पति मजबूरी में आंसुओं के साथ यह शर्त मान लेता है। कुछ समय बाद उनकी बेटी जन्म लेती है, लेकिन ससुर उसे अपनाने से मना कर देता है और कहता है कि उनके परिवार को एक साधारण परिवार की संतान की जरूरत नहीं है। वह आदमी से कहता है कि वह बच्ची को अकेले ही पाल ले और अपनी बेटी से झूठ बोल देता है कि बच्ची जन्म के तुरंत बाद चल बसी। उसे लगता है कि अब दोनों के बीच हमेशा के लिए दूरियां आ जाएंगी। लेकिन पत्नी जैसे ही थोड़ी स्वस्थ होती है वह सीधा निर्माण स्थल पर अपने पति को ढूंढने पहुंच जाती है। वह कहती है कि वह अपनी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ बिताना चाहती है। वह भावुक होकर दौड़ती है, लेकिन उसी समय उसका पति भावनाओं में बहकर एक कदम फिसलता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसे गहरी चोट लगती है और उसकी पत्नी इस सदमे से बेहोश हो जाती है। उसके पिता इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को यह कहकर बहला देता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह उसे घर लौटाकर पारिवारिक कारोबार संभालने को कहता है। इसके बाद पत्नी पूरी तरह बदल जाती है। वह हर दिन रोती रहती है, किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं करती और अपने पिता द्वारा तय किए गए सभी रिश्तों को ठुकरा देती है। पिता को इतना गुस्सा आता है कि उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है। एक दिन जब पत्नी अपने ऑफिस से जल्दी निकल रही होती है तो गलती से वह अंगूठी गिरा देती है जो उसके पति ने उसे दी थी। वह अंगूठी उसके पिता को मिलती है और वह उसे अस्पताल के बाहर एक छोटी लड़की को दे देता है ताकि बेटी की पुरानी यादें खत्म हो जाएं। बाद में पत्नी को याद आता है कि उसकी अंगूठी कहीं गिर गई है और वह अपनी सचिव के साथ अस्पताल लौटती है। वहां सचिव देखती है कि अंगूठी एक बच्ची के पास है और बिना सोचे समझे उसे चोर समझ लेती है। वह बच्ची से डांटकर कहती है, तुमने मेरी मैम की अंगूठी कैसे ली? बच्ची रोते हुए कहती है, मैंने नहीं ली, ये दादाजी ने दी थी, उन्हें मेरे पापा का इलाज करवाना है। लेकिन पत्नी को बच्ची की बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि बच्ची बहाना बना रही है और वह उसे अंगूठी लौटाने के लिए कहती है। बच्ची कहती है कि वह ये अंगूठी अपने पापा के इलाज के लिए लाई है। पत्नी कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची मना कर देती है। वह कहती है कि डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे और वह शर्माते हुए 2 उंगलियां दिखाकर कहती है, 20 लाख चाहिए। पत्नी गुस्से में कहती है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं करूंगी। इतनी छोटी उम्र में भी तुम झूठ बोलना सीख गई हो। वह कहती है कि आज वो तुम्हें समझाएगी कि सही क्या है। सचिव बच्ची के हाथ से उसकी पोस्टर फाड़ देती है और जमीन पर गिराकर पैरों से रौंद देती है। बच्ची रोते हुए कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पापा अस्पताल के पीछे वाले कमरे में हैं। सचिव कहती है, चाहे कुछ भी हो, ये सब एक चाल है और अब तुम सजा भुगतो। लेकिन तभी आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 3।